सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने का काम किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। आज जहाँ पे बीजेपी सरकार को बोलना चाहिए वहाँ पे मौन हो जाते हैं। 5 राज्यों से अभी इनका गदा चलना चालू हुआ और देश की जनता अभी जान चुकी है देश का पनौती कौन है। अगर ये धांधली और तानाशाही का काम करेंगे तो इस बार हर बूथों पे लाठियों की बौछार होने की संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि ये पार्टी की भाषा नहीं मैं बोल रहा हूँ। अरे मामा शिवराज जी के क्षेत्र में आप बोल रहे हैं कांग्रेस आ रहा है, और जहां गहलोत सरकार ने दिन रात किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काम किया है, वहां तो आप बता रहे हैं बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी को, गोबर भक्तों को, नेशनल मीडिया को, अडानी अंबानी को अरबों रुपया खर्चा करना पड़ा, और ये पीड़ा और भयानक रूप लेगा 2024 में। और अडानी अंबानी के चैनल परेशान है, त्राही त्राही कर रहे हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच के बाद एक शब्द जो ट्रेंड में आया वो है पनौती, और पनौती को कांग्रेस ने ऐसे बढ़ चढ़ के दिखाया, और राहुल गांधी ने भी अपने चुनाव प्रचार में पनौती शब्द का जिक्र किया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी एक्शन लेते हुए उन्हें नोटिस थमा दिया। बावजूद इसके कांग्रेस अभी थमने को नाम नहीं ले रही, और कांग्रेस के जो पार्टी के कार्यालय हैं वहाँ की दीवारें भर गई हैं और पोस्टर पर लिखा है बताओ पनौती कौन, राहुल प्रियंका गांधी सेना। तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राहुल प्रियंका गांधी सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप यादव। ये सब क्या दिखाना चाहते हैं, क्या साबित करना चाहते हैं आप? पहले तो देश की सभी सम्मानित जनता को तहे दिल से धन्यवाद, जो 10 साल के बाद ही पहचाने तो पहचाने देश का पनौती है कौन। हमने तो केवल ये पूछा है कि बताओ पनौती है कौन, और ट्रेंड करना चालू हो गया सोशल मीडिया पे। आपने देखा होगा ब्यूटी गिरी जी कि सोशल मीडिया पर आज एक ही शब्द ट्रेंड कर रहा है, पनौती। देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आज देश की जनता ये चीज़ बोल रही है, क्योंकि इसी देश की जनता को प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, बीजेपी की सरकार हमेशा गुमराह करने का काम किया। 15 लाख खातों में दे दूंगा भाइयों, ताली और थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। मणिपुर की बेटियां जब नंगी करके सड़कों पे घुमाई गई तो देश का ये प्रधान सेवक हमारा अमेरिका का दौरा कर रहा था। जब हमारे देश के अन्नदाता किसान सड़कों पे बैठकर ठंडी में, आज नवंबर का महीना चल रहा है, आपको पता होगा कि ठंड कैसा है, और हमारे देश के अन्नदाता किसान दिल्ली के बॉर्डरों पे, सड़कों पे जब बैठे रहे अपनी मांग को मांगने के लिए, तो उनके रास्तों को खुदवा दिया गया, उनके रास्तों में कीलियां बिछवा दी गई, उनके ऊपर ठंडे पानी के बौछार किए गए, उनके ऊपर गोले चलाए गए, आंसू गोले। तो आज देश की जनता देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से त्राही त्राही कर रही है, और राहुल गांधी जी ने को यही बीजेपी के लोग, यही आरएसएस के लोग, यही मोदी के गोबर भक्त दिन रात, और देश की नेशनल मीडिया, आप सबने देखा, देश की जनता ने भी देखा किस प्रकार से कांग्रेस के परिवार को बदनाम करने का षड्यंत्र करते रहे। लेकिन कभी ये बीजेपी वाले, कभी आरएसएस वाले, कभी गोबर भक्त, और कभी नेशनल मीडिया जो अडानी और अंबानी के हैं, कभी पप्पू बना दिए, कभी रावण बना दिए। हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, और ना चुनाव आयोग को तकलीफ हुआ, और ना हमारे देश के कोर्ट। पनौती पर क्यों उछल रही है कांग्रेस इतना? देखिए, हम उछल नहीं रहे हैं, देश की जनता कह रही है, देश की जनता बता रही है देश का पनौती। आप लोग तो भरपूर मजे ले रहे हैं। भाई मजे क्या ले रहे हैं, हमने तो पूछा है, अब पूछना इस देश का राइट्स है। हमने पूछा देश का पनौती कौन है, देश की जनता की गरिमा को ध्यान में रखती है कि नहीं कांग्रेस? अच्छा, एक बात बताइए, प्रधानमंत्री अपनी गरिमा जानते हैं? प्रधानमंत्री देश की गरिमा जानते हैं? प्रधानमंत्री महिला का गरिमा जानते हैं? आज प्रधानमंत्री की अगर बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के ही शब्द हैं, मूर्खों के सरदार। प्रधानमंत्री ने ही बोला था ना, क्या उनको ये बातें शोभा देती है? और जब देश का प्रधानमंत्री इस प्रकार से बोलेगा, कक्षा 3 में हमने पढ़ा था, आज भी मुझे याद है, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। और जो ये लोग जो ये कक्षा 3 के पार्ट्स को पढ़े होंगे उनको ज़रूर ये समझ में आ जाएगा।
तो आज देश की दशा और दिशा सबसे ज़्यादा भ्रष्ट और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करने का काम किया है तो बीजेपी सरकार ने किया है। आज जहाँ पे बीजेपी सरकार को बोलना चाहिए वहाँ पे मौन हो जाते हैं। ये सिर्फ देश को गुमराह करके देश को लूटने का काम करते हैं। और कुछ तो अडानी के चैनल है दिन रात केवल कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को। राज्यों में जनता पूर्ण बहुमत से ला रही है, ओपिनियन पोल में दिख रहा है। 3 दिसंबर के दिन आपके चैनल के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं, भारत के सभी लोग AYCC आकर 5 राज्यों में जो कांग्रेस अपनी सरकार बना रही है उसके लिए एक विशाल खुशहाली आपके लिए समर्पित करने के लिए जो आप किसानों ने और देश की महिलाओं ने, देश की युवा ने, सब ने कांग्रेस के ऊपर विश्वास करने का काम किया है और कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है, इंडिया अलायंस को मजबूत करने का काम किया है, उसकी खुशहाली हम मनाना चाहते हैं। और आप जो बता रहे हैं ना 5 राज्यों में इनका सुपड़ा साफ होने जा रहा है, क्योंकि मोदी जी कर्नाटका गए थे, बोले जय श्री राम। कर्नाटका से हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है, हमारा बहुत नाता है और हनुमान जी का जन्म भी इसी कर्नाटका धरती पे हुआ। हनुमान जी सत्य के पुजारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और जानते हैं झूठों को हमेशा गदा से तोड़ने का काम करते हैं। और इस बार 2024 में भी ये बीजेपी को तोड़ेंगे और 5 राज्यों से अभी इनका गदा चलना चालू हुआ और देश की जनता अब ये जान चुकी है देश का पनौती कौन है। ये देश की जनता जवाब देने के लिए इस बार ईवीएम हैक नहीं हो रहा है क्या? देखिए इस बार भी ये कहा नहीं जा सकता है। अगर जनता के हकों को मारेंगे, ये जनता शांत बहुत बैठी हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जनता कमज़ोर है, ठीक है, इंडिया अलायंस कमज़ोर है। अगर इस 5 राज्यों में अगर ये कोई धांधली करते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी करते हैं, और वैसे भी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो बूथ के हमारे कार्यकर्ता हैं, वो पूरी चौकस से रहे हैं और हमें विश्वास है कि 5 राज्यों में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है। और 2024 में अगर ये धांधली और तानाशाही का काम करेंगे तो इस बार हर बूथों पे लाठियों की बौछार होने की संभावना भी बढ़ेगी, क्योंकि ये पार्टी की भाषा नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये जनता की भाषा है जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ। जनता की भाषा बोली थी राहुल गांधी ने, चुनाव आयोग ने नोटिस थमा दिया। देखिए चुनाव आयोग एक रावण था। आज मोदी के कितने नाम हैं, मैं कुछ नामों का आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं। जब मणिपुर जल रहा था तो धृतराष्ट्र बने, और जब गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को सड़कों पे घसीटा गया तो रावण बन गए, ठीक है। और जब देश की आबरू को नंगा किया गया, हमारी देश की फौजी पत्नी को, तो उस समय दुर्योधन बनने का काम किए। आज देश के पनौती और जुमलेबाज फेंकूबाज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 5 राज्यों में हमारा सरकार बनने जा रहा है। कोई सरकार नहीं बनने जा रहा है, बीजेपी कह रही है पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश में थोड़ा सा आंकड़ा गड़बड़ होगा भी तो 4 राज्यों में तो बीजेपी आएगी ही आएगी। बहुत बढ़िया आपने कहा कि मध्य प्रदेश में देख लीजिए। और सुनिए राजस्थान में 125 सीटें आ रही है बीजेपी। देखिए पहली बात तो आपके मुंह से ये शब्द सुन के हमें बहुत अच्छा लगा कि मध्य प्रदेश में, अरे मामा शिवराज जी के क्षेत्र में आप बोल रहे हैं कांग्रेस आ रहा है। और जहां गहलोत सरकार ने दिन रात किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए काम किया है, वहां तो आप बता रहे हैं बीजेपी। अरे बीजेपी की गोदी भक्ति करना छोड़ दीजिए, देश की जनता का आवाज़ उठाना चालू करिए, देश की किसानों की आवाज़ का उठाना चालू करिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2024 में हवा बदल चुकी है, देश की जनता त्राही त्राही कर रही है। और देश की जनता देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को, गोबर भक्तों को, नेशनल मीडिया को, अडानी अंबानी को अरबों रुपया खर्चा करना पड़ा। सही है या गलत, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम भी देखेंगे कितने अरबों रुपया खर्चा किए। लेकिन आज देश की जनता राहुल गांधी जी और देश की मैच हारने पर और प्रधानमंत्री मोदी जी को किस तरह से पनौती शब्द का जो है आज उनके ऊपर लांछन लगा, ये देश की जनता की आवाज़ है, उनकी पीड़ा है जो आज निकल रहा है। और ये पीड़ा और भयानक रूप लेगा 2024 में। और अडानी अंबानी के चैनल परेशान है, त्राही त्राही कर रहे हैं।
तो ये 5 राज्यों के चुनाव के साथ साथ जो इस वक्त एक सवाल चल रहा है कि जब रमेश बिधूड़ी ने सदन में गालियां दी थी, एक कम्युनिटी को टारगेट किया था, तब चुनाव आयोग कहाँ था और सभापति ने क्यों कुछ नहीं बोला था। जब प्रधानमंत्री मोदी कई सारे अपशब्द कह देते हैं तब चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता, लेकिन राहुल गांधी जब पनौती कह देते हैं तो तुरंत नोटिस थमा दिया जाता है। ये कैसा कानून व्यवस्था स्थापित हो रहा है भारत में? पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।